दोस्तों, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे भी दुख आते हैं जिनका सामना कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। और ऐसा ही एक दुख होता है उन माँ बाप का जिनकी नन्ही संतान जब बदकिस्मती से किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती है, और कई बार तो इनकी वजह से वो उन्हें खो भी देते हैं। हालांकि उनकी इस तकलीफ को तो हम कभी महसूस नहीं कर सकते, और हमारी यही प्रार्थना है कि कभी किसी को ये दुख देखना भी ना पड़े। मगर ये सच है कि ऐसे माँ बाप की इस पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जिसने ऐसे दुखों को जिंदगी में भोगा हो। ये वो समय होता है जब कोई भी माँ या फिर बाप बस यही कामना करता है कि काश ये दुख, इसकी ये तकलीफ इसे ना मिलकर मुझे मिल जाए। वो बस यही चाहता है कि किसी भी तरह मेरे बच्चे की जान बच जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी लोग अपने बच्चे को बचा नहीं पाते। कुछ ऐसा ही दुखों का पहाड़ टूटा इस महिला पर, जब रूथ स्केली नाम की इस माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को खो दिया। वो महिला जिसके हाथों में उसके 4 साल के बच्चे नोलन ने आखिरी सांसें ली, जिसका बच्चा उसे देखता रहा, लेकिन ये बेबस माँ उसे बचा नहीं पाई। कड़वा है मगर सच है कि वैसे तो दुनिया भर में बच्चों की अकस्मात रूप से मौत हर दिन हो जाती है और उनके माँ बाप उन्हें चाहकर भी नहीं बचा पाते। लेकिन नोलन की ये कहानी उनसे थोड़ी अलग है, जिसे जानने के बाद शायद आप भी इस बच्चे को कभी भुला नहीं पाओगे। इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में मौजूद लेनर्ड टाउन से, जहाँ रहने वाली रूथ स्केली की जिंदगी उस समय बदल गई जब ऊपर वाले ने उन्हें नोलन स्ट्रोंग के रूप में पहली और इकलौती संतान दी। नोलन के आने के बाद मानो रूथ को सब कुछ मिल गया था। ये माँ अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इतना ज्यादा कि वो नोलन के बोले गए पहले शब्दों से लेकर पहली बार उसके चलने तक के वीडियो को संभाल कर रखती थी, ताकि जीवन में किसी भी मोड़ पर वो और उसका प्यारा बेटा नोलन पुरानी यादों को ताजा कर सके। अपनी माँ का ये प्यार और उसकी ममता में पलते पलते नोलन स्ट्रोंग भी अपनी माँ के बेहद करीब हो गया, जिसका एक भी पल अपनी माँ के बगैर नहीं गुजरता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो आता है जिसके बाद इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो मनहूस घड़ी जब नोलन पहली बार बीमार पड़ता है, जिसकी शुरुआत तो मामूली सर्दी और खांसी से होती है, लेकिन वो सर्दी जुकाम कुछ ही दिनों में एक भयानक रूप ले लेती है। इसके बाद तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब नोलन बीमार नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब नोलन की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई तो उसे पास ही के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हर बार की तरह लक्षण खांसी और बुखार वाले ही थे, लेकिन इस बार हुई खून की जांच में ये पता चला कि नोलन चाइल्डहुड कैंसर की चपेट में आ चुका है। ये सुनकर नोलन के माता पिता को जैसे बेहोशी छा गई और उन्हें ऐसा सदमा लगा कि वो वहीं अस्पताल में चीखें मार मार कर रोने लगे। खैर, ये तो स्वाभाविक ही था कि किसी की औलाद गंभीर रूप से बीमार हो और तो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी जूझ रही हो, तो भला कौन से माँ बाप अपने आप को संभाल पाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें संभाला और ये उम्मीद भी दी कि नोलन को रेयर डिसीज सॉफ्ट टिश्यू कैंसर जरूर है और इस बीमारी का 100% इलाज भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। फिर क्या था, ये सुनकर तो नोलन के माता पिता की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी। एक पल में जो नोलन उनकी जिंदगी से दूर जाता दिख रहा था, वो अब वापस लौटने लगा था। और केवल इस उम्मीद के दम पर नोलन के पिता इतने उत्साहित हो उठे कि उन्होंने डॉक्टर्स को यह यकीन भी दिला दिया कि उन्हें केवल नोलन को बचाना है, फिर चाहे इसकी कीमत जो भी हो वो उसे भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद डॉक्टर्स ने नोलन का ऑपरेशन किया, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो गए। ऑपरेशन के बाद नोलन में तेजी से सुधार आया और वो एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक इस परिवार को नसीब नहीं हो पाई। अभी कुछ ही महीने बीते थे कि बीमारी के लक्षण एक बार फिर से नोलन के नन्हे चेहरे पर दिखने लगे, और एक दिन अचानक ठीक वैसा ही हुआ जैसा पहली बार हुआ था। नोलन गार्डन में खेल रहा था, तभी अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगी और वो बेहोश हो गया। अब एक बार फिर से नोलन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बुरी खबर मानो केवल पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जब डॉक्टर्स ने बताया कि उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ है, बल्कि अफसोस की बात तो ये है कि ये अब और भी भयानक रूप ले चुका है, जिसके चलते नोलन के दोनों लंग्स भी खराब हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि नोलन का कैंसर अब उस स्टेज में आ चुका है जिसे मेडिकल भाषा में रैबिडोमायोसार्कोमा कहते हैं, जहां से जिंदगी अगर वापस मिलती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि ये बीमारी दुनिया भर में मौजूद अब तक कई बच्चों की जान पहले ही ले चुकी थी। ये सुनकर रूथ स्केली बहुत रोई, लेकिन तभी उन्हें ये ख्याल भी आया कि उनके नोलन के पास अब जिंदगी के केवल कुछ ही दिन बाकी है, जिसे वो रोकर तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। इसलिए दोनों अब नोलन के साथ हर पल रहने लगे, हर दिन उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने लग गई, क्योंकि वो चाहते थे कि जब उनका बेटा इस दुनिया से जाए तो उसकी जिंदगी का जिया हुआ हर एक पल शानदार हो। नोलन जिस चीज की ख्वाहिश करते, उसके माँ बाप उसे उसके सामने लाकर रख देते। साथ ही वो हर उस दवा को भी परखते जिससे शायद उनका मरता हुआ बच्चा वापस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोलन की किस्मत में वही लिखा था जिसे कोई भी मानना नहीं चाहता था और ना ही कभी मानना चाहेगा। एक दिन जब नोलन अपने घर में खेल रहा था तो ये देखकर रूथ थोड़ी सी बेफिक्र हो गई और अपने जरूरी कामों में उलझ गई। लेकिन जब वो वापस लौटी तब जो कुछ भी उन्होंने देखा, ये तस्वीर उसकी साक्षी है। एक 4 साल का बच्चा बाथरूम के मैट पर पड़ा हुआ था, जो शायद अब मर चुका था, लेकिन मरने से पहले शायद बाथरूम में मौजूद अपनी माँ को आवाज दे रहा था कि माँ, मेरा अंतिम समय आ चुका है। नोलन को इस दुनिया से
अलविदा लेना था। दोस्तों एक पल के लिए गौर कीजिए कि नोलन अपनी माँ के कितने करीब होगा कि अंतिम समय आने पर नोलन अपनी माँ की तरफ गई, जबकि उसी घर में उसकी मेडिकल टीम और पिता दोनों ही मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती ने एक आखिरी बार माँ और बेटे को बिना मिले ही जुदा कर दिया। रूथ ने तुरंत ही नोलन को गोद में उठाया और बेटा बेटा कहकर चिल्लाने लगी। रूथ आज भी जब उस पल को याद करती हैं तो उनके आंसू झलक उठते हैं कि उनका बेटा उनसे बिना मिले ही चला गया। लेकिन फिर रूथ को वो पल सुकून भी पहुंचाता है जब भगवान ने माँ और बेटे की इस आखिरी और अधूरी विदाई को पूरा कर दिया था। रूथ बताती है कि जब वो नोलन को अपनी बाहों में लिए ये सोच ही रही थी कि वो अपने बच्चे को कभी नहीं मिल पाएगी, तभी नोलन एक बार फिर से आंख खोलता है और अपनी माँ से एक बात कहता है कि माँ आई लव यू, और फिर मुस्कुराते हुए एक बार फिर कभी न खुलने वाली नींद में चला जाता है। हालांकि डॉक्टर्स का ये मानना था कि बेहोशी की हालत में नोलन पहले तो कोमा में चले गए थे और होश में आने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन नोलन के अंतिम संस्कार में आया हुआ हर व्यक्ति ये जानता था कि बदकिस्मती ही सही, लेकिन इस माँ बेटे की ये आखिरी विदाई एक चमत्कार ही थी। और वो चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि खुद भगवान भी ये नहीं चाहते थे कि एक 4 साल का मासूम नोलन अपनी माँ से एक आखिरी बार बिना मिले हुए वापस उनके पास आ जाए। दोस्तों ये बच्चा कितना प्यारा और बहादुर होगा इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि जब आखिरी बार नोलन को इस बात का ज्ञान हो गया था कि उसके पास अब कुछ ही दिनों का समय शेष है और एक दिन उन्हें ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा, जो सभी के लिए बहुत तकलीफ से भरा होता है। तो अपनी अन्य विशेष की तरह नोलन ने अपने माँ बाप से ये प्रोमिस भी लिया कि उसके जाने के बाद कोई भी उसके लिए रोएगा नहीं, सभी लोग हंसते हंसते उसको विदा करेंगे। तो नोलन के माँ बाप ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनका बेटा चाहता था। बाद में नोलन से जुड़ी हुई हर एक याद को रूथ ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जहां नोलन स्ट्रोंग नाम के एक फेसबुक पेज पर नोलन की जिंदगी को उनके बाद भी देखा जा सकता था, जहां उनके जन्म से लेकर उनके आखिरी समय के संघर्षों को बताया गया। और तो और आखिरी समय में की गई माँ बेटे की बातचीत भी यहाँ मौजूद है, जिसे पढ़कर किसी का भी दिल रो उठेगा। एक बच्चा जो अपनी इस बीमारी को जंग समझता था और अपनी माँ के लिए इसे लड़ भी रहा था, और जब माँ कहती थी कि बेटा तुम स्वर्ग पहुंचकर ठीक हो जाओगे, तो इस पर नोलन बड़ी ही मासूमियत से कहता था तो ठीक है, जब तक आप वहाँ आएंगी तब तक मैं वहाँ खेलता रहूंगा। सिर्फ यही नहीं, नोलन को पुलिस बेहद पसंद थी, इसलिए उनकी माँ उन्हें अक्सर ही पुलिस की कॉस्ट्यूम भी पहनाया करती थी। लेकिन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए रूथ ने असल में ही पुलिस से ज्वाइन कर ली, ताकि अगर उनका बेटा कहीं से उन्हें देख रहा हो तो वो उन्हें देखकर खुश हो सके। दोस्तों नोलन की तरह ही दुनिया में कई और भी नन्हे मुन्ने बच्चे आए और चले गए, जिनकी कहानी ठीक वैसी ही थी जैसे नोलन की थी, जिनकी बहादुरी और समझदारी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी थी कि जो उनके जाने के बाद भी मिसाल बन गई। ऐसा ही एक बच्चा था 11 साल का लियांग योई। चाइना के रहने वाले लियांग को बचपन से ही अक्सर सर में दर्द रहता था, जिसे पहले तो वो बता नहीं पाते थे, और जब बताने लायक हुए तो बदकिस्मती से उनके माँ बाप इसे समझ नहीं पाए। लेकिन एक दिन जब उनका ये दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो वे अचानक ही बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ एक बुरी और मनहूस खबर उनका इंतजार कर रही थी, और वो बुरी खबर थी ब्रेन कैंसर, जो एक 11 साल के बच्चे लियांग को हो चुका था। और जब तक ये पता चलता है तब तक कैंसर अपनी 4th स्टेज तक पहुंच चुका था, जहां से लियांग को बचा पाना नामुमकिन था। ये बात लियांग के माता पिता को बताई गई, जिनका स्वाभाविक ही उन्हें गहरा सदमा लगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने ये बात लियांग को कुछ इस तरह बतानी चाहिए कि उस नन्हे से बच्चे को उसकी क्रूर किस्मत का पता ना चल सके। लेकिन उनके माता पिता खुद ये नहीं जानते थे कि उनकी संतान मरने के बाद भी अमर होने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही लियांग को उनकी बीमारी और उनकी जिंदगी के बचे हुए कुछ ही दिनों के बारे में पता चला, तो लियांग ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपके पास हमेशा रहना चाहता हूँ, और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब मेरा शरीर दान कर दिया जाए। मेरे शरीर का हर अंग अगर किसी के काम आता है तो मैं उसमें जिंदा रहूंगा, और आपसे दूर ही सही लेकिन हमेशा आपके आसपास ही रह सकूंगा। ये सुनकर लियांग के माता पिता रो पड़े और अपने बेटे की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुरंत मान गए। जब इस बात का पता उन डॉक्टर्स को पता चला जो लियांग का इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने वो किया जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि लियांग नाम का ये बच्चा जो इस दुनिया में आया और चला गया, लेकिन जाते जाते वो ये सिखा गया कि अपने दुख से लड़ते हुए भी अगर हम चाहें तो दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। वहीं 4 साल का बच्चा वो नोलन हमें ये सीख दे गया कि एक माँ की ममता में कितनी ताकत होती है, कि एक बच्चा अपनी बीमारी से सिर्फ इसलिए लड़ना चाहता था ताकि वो अपनी माँ को खुश देख सके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।